सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सुनिए ईश्वर ब्रह्मानंद, सुनिए मोख सलाहण मंद, सुनिए जोग जुगत तन भेद, सुनिए शासत सिमरत वेद। नानक भगतां सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए अड़सठ का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दो ही तरह की समझ है, दो ही तरह का ज्ञान है, संसार का ज्ञान या निरंकार का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान। पदार्थ का सारा ज्ञान बाहर है, परमात्मा का सारा ज्ञान अंदर तो उत्पन्न होता है, बाहर नाल कोई मतलब नहीं। बाहर दे ज्ञान नूं विज्ञान कह देंदे ने, साइंस कह देंदे ने। अंदर दे ज्ञान नूं ब्रह्म ज्ञान कह देंदे ने, धर्म कह देंदे ने। बाहर दा ज्ञान चाहिदा है, बड़ी तीक्ष्ण अख चाहिदी है। अंधा मनुख साइंटिस्ट नहीं हो सकता, अंधा मनुख विज्ञानक नहीं हो सकता। पदार्थ नूं देख ही नहीं सकता तो छाणबीण की करेगा, उस दे च पड़चोल की करेगा, देख ही नहीं सकता। पर मैं अर्ज करा, जो सुन नहीं सकता बहरा है, उहदे कोल ब्रह्म ज्ञान किथे, उहदे कोल धर्म किथे। जो सुन ही नहीं सकता उहदे कोल धर्म नहीं। जो वेख ही नहीं सकता उहदे कोल पदार्थ का ज्ञान नहीं। जो सुन ही नहीं सकता उहदे कोल परमात्मा का ज्ञान नहीं, हो ही नहीं सकता। संसार का सारा ज्ञान दृष्टि ते खड़ा है, अख ते खड़ा है। दृष्टि दे राही दिमाग पड़चौल करेगा, पदार्थ नूं तोड़ेगा। तोड़दियां विज्ञानक अज पहुंचे अणु तक, परमाणु तक। तोड़दियां अंदर जोड़दियां एक ब्रह्म ज्ञानी पहुंचे परमात्मा तक। एक परमाणु तो अगे नहीं जा सके और कहते अगे कुछ नहीं। एक परमात्मा तो अगे नहीं जा सके और वो ऐलानिया कह रहे हैं परमात्मा तो अगे कुछ नहीं, परमात्मा ही परमात्मा। तीसरी कोई खोज नहीं है, तीसरी तरह का कोई ज्ञान भी नहीं है। और ये दो तरह का ज्ञान जिस को ना होवे, भारत का मनीष कहता मनुख मनुख ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो सूझबूझ होनी चाहिए। निंद्रा आलस भोग भय ए पस पुरख समान, नरन ज्ञान निज अधगता, ज्ञान बिना पशु जान। मनुख ते पशु दे अंतरा की है। मनुख कोल समझ है, पशु कोल समझ नहीं। ना पशु साइंटिस्ट बन सकता है, ना पशु सेंट बन सकता है, ना पशु विज्ञानक बन सकता है, ना पशु धार्मिक बन सकता है, संत बन सकता है। समझ नहीं है। तो समझ मनुख कोल भी ना आवे, ना बाहर दी ना अंदर दी। तो सार कितावली दा करता कहंदा इसनूं मनुख कहण दी फिर लोड़ की, पशु कह दो। समझ तो बिना जो मनुख जीवदा है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे करतूत पशु की मानस जात। सिर्फ दिखाई दे रहे है मनुख, मनुख नहीं है। सिर्फ दिखाई दे रहे है बंदा, बंदा नहीं है।
तो हुण मैं फिर अर्ज करा, बाहर दा सारा ध्यान खड़ा है, ज्ञान खड़ा है अखां ते। एक दरख्त सानू हरा दिखाई देंदा है, एक दरख्त की तस्वीर बना रहा सी दरिया के कंढे ते, होशियारपुर की गल, शहर दे नाल वगदा है एक चो, एक नाला बरसाती। उत्थे एक चित्रकार तस्वीर बना रहा सी सामने दरख्तां दे। उन्हें 8-10 किस्मां दे रंग रखे हुए, पर सारे ही हरे। मैनू वेख के हैरानगी हुई, मैं कि दरख्त हरे ने ते दरख्तां दी तस्वीर बना रहे हो, फिर इन्ने रंग। कहने लगे एक दरख्त दे घट ते घट मैनू 150 रंग दिखाई दे रहे हैं, 150 ढंग दा हरा। मैनू पहली दफा पता चलिया हरा भी एक तरह का हरा नहीं है, पीला भी एक तरह का पीला नहीं है, चिट्टा भी एक तरह का चिट्टा नहीं है, लाल भी एक तरह का लाल नहीं है। लाल भी हजारां तरह का है, पर एक चित्रकाल कोल दृष्टि जिहड़ी है बड़ी बारीक है, उन्होंने दिखाई देंदा। सानू ते दिखाई दिता हरा दरख्त है, जरूर हरा है, पर एक चित्रकार नूं दिखाई देंदा हजारां तरह की इस दे च हरियावल है। शायद एक एक पत्ते का रंग अलग है, एक एक शाख का रंग अलग है, उसदे अपने देखण का ढंग, चित्रकार दे अपने देखण का जो है ढंग है। ये बड़ी पैनी, बड़ी बारीक सूक्ष्म दृष्टि आउंदी एक विज्ञानक कोल पदार्थ नूं तोड़दा है। ते मैं फिर अर्ज करा, तोड़दियां पदार्थ नूं एक विज्ञानक पहुंचे परमाणु तक, इस तो अगे नहीं जा सकिया। या इंज कह लो, साइंस ये कह रही है परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं, इस तो अगे कुछ भी नहीं, इस तो अजे तक कोई नवी खोज नहीं आई। जो खोज हो चुकी है उसनों ही विस्तार दिता जा रहा है, उसनों ही तफसील दी जा रही है। परमाणु तो अगे मनुख नहीं वधिया, विज्ञान नहीं वधिया, पर एक अपनी सुरत नूं शब्द नाल जोड़दियां परमात्मा तक पहुंचे। और उन्हें भी ऐलानिया कह दिता परमात्मा तो अगे कुछ नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है, इस तो अगे कुछ नहीं। परमात्मा तक वो किस तरह पहुंचे है, इसनों पहली समझ कित्थों मिली? सुन के, सुनदियां पहुंच गया परमात्मा तक, वेखदियां एक पहुंच गया परमाणु तक। ध्यान नाल आप सरन करना, गुरबाणी इतनी सौखी गल नहीं है। ये बाणी बिरलो विचार सी, जे को गुरमुख होए, ए बाणी महापुरखी निज घर वासा होए। ये ते परम पुरख दी बाणी है, अकाल पुरख दी बाणी है। ये ते निज घर दे नाल जोड़ देगी, ये ते निज घर दे च वासा करा देगी। जो साडा निजी घर है, जिसनों असीं निजी कहंदे आ, सराह है, वक्ती तौर ते रहण वास्ते आया, सराह है, वक्ती ठिकाना है। मैनू एक गाथा याद आई, गौतमी नाम की एक भगतनी हुई है बौद्ध जगत दे च। इहदा किधरे इकलौता लड़का बेवा से, इकलौता लड़का चलाना कर गया 3-4 साल का, अजे भिक्षुणी नहीं हुई सी। गोद दे चुक के उसे लाश नूं रोंदी फिर रही सी, और उसका रोना पिंड वालियां कोल देखिया नहीं जाता सी। बेचारी बेवा ते पहले ही सी, संतान तो भी हीणी हो गई, पति ते है नहीं सी, बच्चा सी, ओदे हासले ते जी रही सी, वो भी नहीं रहा। किसी नूं तरस आया,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੋਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ 'ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਪਾਗਲ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੰਧੇਰਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਤਨਾ ਅੰਧਕਾਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਰੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੋ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ। ਜਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੀਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗਈ। ਰੋਣਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਿਆਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਜਦ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਰਜਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਆਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵਾਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਖੀ ਹਿਰਦਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਤਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੱਸ ਦੇਈਏ, ਇਤਨੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੁਰ ਗਾਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਗਮਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਤਨੇ ਸੁਖਿਆਰੇ ਤੇ ਸੁਖ ਨੇ ਇਤਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਨਗਮਾ ਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕਸੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਜੋ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ। ਮੱਧ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਅਵਸਥਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਰਮੰਡਲ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਭਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੜਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਬਮੰਨੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕਰਮੰਡਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਜਿਵਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਲ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਦੁਖਿਆਰਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕਰਮੰਡਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਭੱਜ ਪਿਆ, ਡੋਲ ਆਇਆ, ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮੰਡਲ, ਆਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਅਬਮੰਨੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਜ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਰਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਡੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ, ਅਭਮੰਨੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਦੁੱਖ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਹਟਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ। ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਅੰਧਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਚਰਚ ਅਗਰ ਉਜੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਰੂਨੀ ਸੁਖ ਵਧਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਰੋਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਕਰਕੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਗੌਤਮੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਰੋਣਾ, ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਜੋ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੌਤਮੀ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੀ। ਰੋਈ ਜਾਏ, ਰੋਈ ਜਾਏ, ਰੋਈ ਜਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੌਤਮੀ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ।
ਜਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਉਸ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਨਾ, ਭੱਜ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਲਿਆਈ, ਹੁਣੇ ਲਿਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਬੂਏ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਰਸ ਸੀ। ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਮੁੱਠ ਉਸ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਵਲ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ। ਅਰਥੀ ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਚ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥੀ ਨਾ ਉੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਲੈ ਜਾ, ਕੋਈ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਅਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਚ ਗਈ, ਚੌਥੇ ਚ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਚ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਘਰ ਚੋਂ ਅਰਥੀ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨੇ ਨੇ। 4 ਦਿਨ ਲਈ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਘਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਗੌਤਮੀ ਆਈ ਬਦਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਈ ਚਾਵਲ? ਹਾਂ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਣੇ। ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜੋ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। जैसे मैं अर्ज की थी सी, मैं उस चित्रकार ਨੂੰ देख के हैरान होया, इतने रंग हैगे ते सारे हरे ही सन उस कोल। और मैनू पहली दफा पता चला हजारां तरह की हरियावल आउंदी, एक तरह की नहीं। पर एक चित्रकार ਨੂੰ पता चलता उसकी दृष्टि बड़ी पैनी है। एक संगीतकार ਨੂੰ फौरन पता चल जाता है ये मनुख इत्थों बेसुरा हो गया है, इत्थों बेताला हो गया, ताल चो निकल गया, सुर तो निकल गया। आम मनुख ਨੂੰ कुछ भी नहीं पता चलता। जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ महान रागी कहते हैं, महान रागी, चोटी दे संगीतकारां ने मैनू यही आख्या सब बेसुरे है, बेसुरे और बेताले। जद मैं उन्होंने कहा, मैं कहा नहीं तो सिख जगत च बड़ी गल है इन्हां दी। कहंदे होवेगी, वो बाणी का प्रताप है, वो बाणी का असर है। संगीत की इन्होंने कुछ समझ नहीं, कुछ भी पता नहीं। ना ये सुर दे च रहिंदे, ना ये ताल दे च रहिंदे। ऐसा मैं चोटी दे संगीतकार जो सुर का बहुत ज्ञान रखते हैं, बहुत सूझबूझ रखते हैं, और बेसुरे हो जाना जिसनों मौत समझते हैं,
बेताले हो जाना जिसनों मौत समझते हैं। इस तरह का गायक किधरे बेसुरा हो जाए ऐसा समझदा है जिवें मेरी जिंदगी च कुछ खत्म हो गया है। किधरे बेताला हो जाए वो इतना दुखी होता है, शायद कोई बड़े तो बड़ा मातम मनाने वाला भी इतना दुखी नहीं हो सकता। पर आम मनुख को कुछ नहीं पता चलता। और मैं हैरान होया, सारा सिख जगत ते कही जाता है महान रागी, ये कहते पेन बेसुरे ने, बेताले ने, सुर दे च नहीं ने। समझ स्रोत इतनी बारीक समझ है, दृष्ट इतनी बारीक। असी ते कहते हैं ये दरख्त हरा है, पर एक चित्रकार ने कह देना है इक्को तरह की हरियावली नहीं, हजारां तरह का हरा रंग ले बैठा है। शायद एक एक पत्ते का रंग अलग है, एक एक पत्ते की हरियावली अलग है। दृष्टि बारीक होवे और फिर पदार्थ नूं तोड़दा जाए, फरोलदा जाए। फरोलना कह दो भावें तोड़ना कह दो, फरोलदा जाए, खोलदा जाए, आखिर किथे पहुंचेगा? परमाणु ते, अणु ते। इस तो अगे विज्ञान नहीं जा सकिया। भारत देश एक मैगजीन निकलता है, उसका नाम है दिनमान। हर महीने जो साइंस की कोई नवी खोज होवे उसदे छपदी है। ते रुचि के मुताबिक मैनू पढ़न का शौक है। सफर जद होंदा भी शायद कोई नवी खोज, शायद किसी साइंटिस्ट की कोई नवी देन, शायद किसी विज्ञानक हद कोई नवी गल आई होवे। जो कुछ भी आउंदा है, जो खोज चुके ने अज तक, उसे च ही सुधार हो रहा है। परमाणु तो अगे नहीं जा सके। शायद ऐलानिया एक दिन सारे साइंटिस्ट कह दें परमाणु तो अगे कुछ भी नहीं। ऐलानिया तौर पे सारे संतां ने कह दिता है परमात्मा तो अगे कुछ भी नहीं। एक तोड़दिया परमाणु तक पहुंचे है, एक जोड़दिया परमात्मा तक पहुंचे है। दो ही ढंग ने। अखां कोई नहीं परमाणु तक नहीं पहुंच सकेगा, कन कोई नहीं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकेगा। देखना नहीं है तो अणु को नहीं देख सकेगा, परमाणु को नहीं देख सकेगा। और मैं अर्ज करा, सुनना ही नहीं है, परमात्मा को नहीं देख सकेगा। परमात्मा का दर्शन पहले सरवन दर्शन है। जो सुन नहीं सकता वो वेख भी नहीं सकता। उपनिषदां दे ऋषि इंज कहते ने, श्रुतवा धर्मं विजानाति, भी सुनन नाल ही धर्म की प्राप्ति होती है। धर्म का सारा ज्ञान सुनन ते खड़ा है। असी मनुख नूं पहले वेखदे हां ते फिर उस नाल गलबात करदे हां। ये थोड़ी है कि पहले गलबात करदे हां ते फिर वो दिखाई देवे। इस तरह नहीं, पहले सामने खड़ा है, देखदे हां, फिर उस नाल गलबात करदे हां। परमात्मा बारे ये गल नहीं, पहले बोल ते सुन फिर दिखाई देगा। इसनूं फिर विज्ञानक बुद्ध दे लोग इंज कहते हैं ते हवा दे तीर चलाना है, ये ते अंधेरे दे तीर चलाना है। दिखाई भी कुछ ना देवे फिर बोलिए, दिखाई भी कुछ ना देवे ते सुनिए। और सुनिए कि एक कोई शब्द आपकी ज्ञात लई अर्ज करा। आम दरमियाना तबका प्रतिभाशाली जड़े मनुख ने ना, प्रतिभाशाली किसी भी पक्ष दे अगे चले गए ने, गीत दे, संगीत दे, कला दे, विज्ञान दे, किसी भी पक्ष दे अगे चले गए ने। कहते ने पागल ने इको ही गल च उलझे रहंदे ने, इको ही गल च। मैं अपनी जिंदगी च ज्ञान सिंह अलमस्त नूं देखिया, जो ठुमरी गांदा सी।
द्रुपद गाउंदा सी, उस वर्गा मेरी जिंदगी विच, मेरी दृष्टि च उस तरह का गायक नहीं सी कोई। एक तो तखल्लुस उसने अपना अलमस्त रखिया, एक उंज रहिंदा भी अलमस्त जिहा सी। बहुत सारे रागी सिंगां ने उसनूं सुनिया। मैनू तो 2-4 साल मंजी साहब भी सुनन नूं मिलिया, जिथे दास 1 महीना कथा करता है हर साल, अक्तूबर का महीना, उत्थे भी। और ऐसा एक दिन खो गया, 8 बजे दास ने कथा शुरू करनी सी और 9 बजे तक ही द्रुपद जो गायकी उसने शुरू की थी उसे च रहा, उसे च रहा। कईयां ने सोचा ये पागल कित्थों बिठा दिता। 9 ते वज गए और मैं ही रोकदा रहा, जेड़े उन्होंने रोकण वाले सन उन्होंने मैं ही रोकदा रहा। मैं ना कुछ आखो, किसी नूं समाधि कहने और की है, यही समाधि है, यही लीन हो जाना। संगीत दीयां गहराइयां च ऐसा लीन हो जाता सी, जे किसी दे घर गया चाह पीण ते प्याले खड़काण लग पैंदा सी, जे खाने की टेबल ते बैठा है तो भांडे खड़काण लग पैंदा सी चम्मच नाल। हर वक्त सुरताल दी दुनिया च रहना। सहजे सहजे ये होया, बथेरियां दी जबान चो निकलिया पागल है, पागल है। पिछले दिनी उसकी दोती मैनू एटलांटा मिली, पुरानियां यादां कुछ ताजियां हो गई, इस वास्ते मैं अर्ज पिया करता। लोग पागल कहने लग पे। दरम्याने तबके दे मनुख, ऐसे लोगों ने चोटी दे विज्ञानक जड़े हुए ने उन्होंने भी पागल आख्या, उन्होंने दी पत्नियां ने भी पागल कह दिता। ये तो एक ही गल च उलझे रहंदे ने, एक ही गल च उलझे रहंदे ने। चोटी दे संगीतकार कवि महाकवि बरकत नूं मैं देखिया सी और उहदे नौजवान लड़के की जबान तो भी मैं लफ्ज़ सुने सन, पापा पागल है। मैं तो इत्थे तक सुनी उसदे कोल गल दिल्ली दे ये पागल है। गुफ्तगू करदियां घंटा हो गया सी, असीं आपस में बैठे, पर कुछ गल उन्होंने ऐसी छेड़ी उन्होंने कोल मुकदी नहीं पई सी। और पहली दफा मैं सुनिया, भावें बुजुर्ग हो गए सन, ये पागल है। तो मैं कौन दसे, अगर ये पागल है तो फिर दुनिया च कोई सियाणा नहीं है, कोई सियाणा नहीं है। एक कोई गल दे च उलझे रहना, चाहे गीत है, चाहे संगीत है, चाहे विज्ञान की कोई झलक है, उसे च उलझे रहना। आम दरम्याने लोग ऐसे बंदियां नूं कह देंदे जो प्रतिभाशाली होंदे ने पागल, और जो परमात्मा दे च उलझ के रह गए संसार ने कह दिता है महापागल ने, महापागल ने। दुखी होके कहती सुदाई है, किसी एक चीज दे च उलझे रह गए। कोई एक कोई हर वक्त दिखाई दे रहा है और वो है परमात्मा, चाहे कुछ भी है। दो ही तरीके दियां खोजां ने, एक कन ते खड़ी है, एक अख ते खड़ी है, इंज कह लो। बाकी इंद्रियां दी भी अपनी महानता है, पर इन्हां दोहां दी ते बहुत ज्यादा महानता है। या मैं इंज कह दियां, जो अंधा है साइंटिस्ट नहीं हो सकता, जो गूंगा बहरा है संत नहीं हो सकता। अक्सर बहरा गूंगा होंदा है, अक्सर गूंगा बहरा होंदा है, नहीं सुन सकता। कदी कदाई किसी को देखण दी ऐसी क्षमता होंदी है। पहली दफा जद गलेलियो ने यह आख्या जमीन ते गोल है, चपटी नहीं, ये ते घूम रही है, रुकी हुई नहीं। तैनू किस तरह पता चलिया? मैनू दिखाई देंदा है, मैं देखिया, मेरी दृष्टि। तेरे बोल बाइबल तो उल्ट ने,
पर गलेलियो कहंदा मेरे बोल सच नाल जुड़े हुए ने। तू बाइबल दे खिलाफ बोल रहे हैं। गलेलियो कहंदा की करा, बाइबल मेरे खिलाफ खड़ी है, मैं की करा। मैं जो कुछ कह रहा सच कह रहा। उस वक्त ते विचारे नूं तरह तरह के तसईये दिते गए, जिन्हां ने इतिहास पढ़िया उन्हां नूं पता होगा। अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन गोल है। अज बच्चा बच्चा पढ़ रहा है जमीन रुकी हुई नहीं, घूम रही है। पर जदों उसने आख्या सी, लोगों ने पागल आख्या सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज सृष्टि रचना बारे एक अगम्मी लीला बयान कर देन। किसी वक्त फिर मुख्तसर में अर्ज करा। एक मनुख अपने कोल बहुत गहरी दृष्टि रखता है। धरती, सूरज, चंद, तारियां की कुछ असलीयत उसनों दिखाई दे जाती है। ग्रह नक्षत्रां की, बनस्पति की बयान करता है। आम लोगों को नहीं दिखाई देती। या मैं इंज कवां औसत जितने विज्ञानक होंदे ने जमीन दे ते बस उतने ही संत होंदे ने, उस तो ज्यादा नहीं होंदे, इस तो ज्यादा नहीं होंदे। न विज्ञानक ज्यादा ने, न ब्रह्म ज्ञानी ज्यादा ने, थोड़े ही ने, बहुत थोड़े ने। एक कोल इतनी गहरी दृष्टि है, पदार्थ नूं फोलदियां परमाणु तक पहुंचे है। और एक कोल ऐसी गहरी स्रोत है, ऐसा गहरा सुनना है, सुनदियां सुनदियां परमात्मा तक पहुंच गया। सुनना ही काफी है। अगर गुरु नानक ते कोई बोल नो सुने तो सुन के ही शब्द ने अंदर प्रवेश करना है ना। जैसे हलक तो थल्ले करांगे बुरकी ताई खून बनेगी, उंजते नहीं। सुन के जब शब्द कन्ना तो थल्ले जाएगा ताई समाधि बनेगा, उंजते नहीं। ताई परम आनंद बनेगा, उंजते नहीं। हलक तो थल्ले भोजन दी बुरकी नहीं जा रही, भुख नहीं मिटेगी, खून भी नहीं बनेगा। सुनना ही गहरा नहीं है, न समाधि न रस। और मैं ये भी अर्ज कर दिया, मित्र नूं सुनना आसान है, पुत्र नूं सुनना आसान है, मां बाप नूं भी मनुख सुन सकता है, पड़ोसी नूं भी सुन सकता है। गुरु नूं सुनना औखा है, कठिन है। मनुख गुरुद्वारे भी आके गुरु नूं नहीं सुनता। मैं तो ऐसे इकट्ठ भी देखे ने, जे 1 घंटे वास्ते कोई आया भी है तो एक दूजे नूं सुनते रहे ने, गुरु नूं नहीं। गुरु नूं नहीं। गुरु नूं सुनना कोई खेल है बच्चियां दी, कठिन है। पुत्र जो कहंदा है तालमेल बैठ जाता है, मित्र जो कहंदा है तालमेल बैठ जाता है, मां बाप जो कहंदे ने तालमेल बैठ जाता है, गुरु जो कहंदा उते सिर दे उपरों लंघदा है। बहुत गहरा, बहुत गहरा, बहुत उच्चा, बहुत उच्चा। इस वास्ते धर्म की सारी साधना सुनन ते खड़ी है। अगर कोई सुन लवे, सदीवी खेड़ा उसनूं नसीब हो जाता है। उहदे पाप नाश हो जाते ने, उहदे दुख मिट जाते ने। नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। दूजी पौड़ी दे सतगुरु दसदे ने, सुन के कैसी कैसी पदवी प्राप्त हो सकती है। सुनिए ईश्वर बरमा इंद। ईश्वर कहते ने शिव जी नूं। 33 करोड़ देवतियां नूं ते देव कहते ने, पर सनातन मत दे शिव जी नूं महादेव कहते ने। निरा देव नहीं, महादेव, देवतियां दा महादेव, तपीश्वर, जपीश्वर। हर कौम दे कुछ इस तरह के पुरुष होए ने, जैसे राम ते कृष्ण गृहस्थी ने। लेकिन सनातन मत दे कुछ ऐसा टोला पैदा होया, बैरागी ने, सन्यासी ने, त्यागी ने।
ਗੋਸ਼ਾ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਭਾਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੂਫੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤਿਆਗੀ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਸਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਉਦਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਵਕਤ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਨ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਲੱਭੀਏ, ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ। ਪਿਤਾ ਵਕਤ ਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਲਾਦ ਵਕਤ ਦਾ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਤਿਆਗੀ, ਬੈਰਾਗੀ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਤਪੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਧਰੇ ਸਾਧਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣੇ, ਉਹ ਰੂਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਉਦਾਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਦਾਸ। ਡਾਂਟਦੇ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ, ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੌਣ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੈ ਦਰਮਿਆਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਭਗਤ ਜਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਚਲੀਏ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ। ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ, ਕਿਧਰੇ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਚੇਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੁਕਣ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਕਦਮ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਘ ਗਏ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਘ ਗਏ। ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੰਘ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਤੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਕਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਮੇਲੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਹੀ ਗਏ। ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦੇ ਤਲੇ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਤੱਟ ਤੇ
बिल्कुल रेत दे उजाड़ दे कबीर उस कोल जा बैठे। नाल दे साथियां नूं भी कहण लगे बैठो, ते साथी कहण लगे आश्रम चों निकले सी, घर चों निकले सी मेला देखण वास्ते, ये उजाड़। कबीर ने उत्थे एक सलोक उचारण किया है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है। कबीर जै जै हों फिरों कौतक ठाए ठाए, एक राम सनेही बाहरा उजड़ मेरे भाई। जिथे जिथे मैं देखिया तमाशा ही सी, रंग तमाशा। यह जिहड़ा एक बैठा है हरी नाल इसदा मिलाप होया है, ते जिथे मिलाप होवे मेला ते उत्थे आउंदा है। वो ते सब उजड़े हुए ने, वो ते सब टुटे हुए ने। जिथे मनुख मनुख नालों टुटे होया है, सुरत शब्द नालों टुटी हुई है, ते जिथे टुटिया होया दी भीड़ होवे ते उजाड़ आउंदी है, ते जिथे जुड़िया होया एक भी बैठा होवे मिलाप हो गया होवे मेला ते उत्थे हुंदा इत्थे मेला है, बैठो मिलाप होया होया है, ये मिलिया होया है, ये मिलाप है। बड़ा कीमती सलोक है भगत कबीर दा। कबीर जै जै हों फिरों कौतक ठाए ठाए, एक राम सने ही बाहरा उजड़ मेरे भाई। कहते ने हरी चंद नाम का एक कबीर पंथीआ भी सी, कबीर के इतिहास से चाहता इस तरह, वह भी नाल सी। अपने नाल दे साथियों नूं कहंदा किस पागल दे पल्ले पै गया, इन्ना सोहना मेला सी, कहंदा उजाड़ उजाड़। मैं फिर अर्ज करा दरम्याने लोग, उन्होंने बड़े बड़े विज्ञानकां नूं भी पागल आख्या, गलेलियो नूं वक्त तौर पर उन्होंने लोगों ने पागल कह दिता सी, बाकी भी पागल कह रहा है। किसी एक गल च उलझे रह जाते हैं, परिवार भी पागल कहता रहा, उन्हों दी पत्नियां भी कदी सहमत नहीं हुई, किसी एक ही गल च उलझे रह जाते हैं। पर जिथे एक साइंटिस्ट पागल कहलाया, उथे संत महापागल कहलाया। यह भी मैं अर्ज कर दिया, महापागल किसी एक ही दुनिया च उलझे रह जाते हैं। पर कौन दसे, पागलों की भीड़ बड़ी वह ज्यादा है, तो ऐसे सियाणे बहुत थोड़े ने, संत बहुत थोड़े ने, विज्ञानक ते बहुत थोड़े ने, ते बहुगिणती ते आम दुनियावी पागलों की है। और की है, इस सियाणियां नूं पागल आखी जाते हैं। अजकल ते पागल खाने च लै जाते हैं पागलों का इलाज करने वास्ते, पर दिन दूर ने सियाणियां नूं बचाने वास्ते कोई घर बनाने पैणगे, क्योंकि सारी दुनिया पागल होंदी जा रही है, जमीन सारी पागलखाना बनती जा रही है। और गुरबाणी ऐसा कहती है, सब बौरे होंदे जा रहे हैं, सब दिमागी संतुलन गवांदे जा रहे हैं। सिर्फ औस दा ते सिर्फ है सीमा का फर्क है, थोड़े जिहे डिग्री का फर्क है। 1-2 डिग्री अगे गए तो मनुख पूरा ही पागल। हालात ऐसे जगत दे होंदे जा रहे हैं। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अगर कोई सुने तो उस पदवी नूं प्राप्त कर सकता है जो ईश्वर कोल सी, महादेव कोल सी। सुनिए ईश्वर, ईश्वर कौन? महादेव। ते महादेव कोल पदवी की सी, वो मैं गुरु ग्रंथ साहब तो ही तस्दीक करा। भट्ट कहते ने, गुरु अमरदास जी की उपमा करते हुए, रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कव जन भल उन्हें जो गावे, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे। हे गुरु अमरदास, जिथे तेरे गुण नहीं गिने जा सकते, पर हुण तशबीह देनी है। रुदर ध्यान, शिव जी दे ध्यान नूं कौन नापे? रुदर शिव जी, इन्ना गहरा उसका ध्यान, इतनी गहरी उसकी समाधि। जुड़ गया तो 6-6 महीने पता ही नहीं किथे गया, जुड़ गया। ऐसी समाधि उसकी, ऐसी उसकी लीनता। तदी महाराज इसनूं पहले पै रखते हैं इस पौड़ी दे।
गहराई नाल कोई सुने महादेव हो जाता है, ईश्वर जैसा हो जाता है तपीश्वर। सुनिए ईश्वर बरमा। गहराई नाल अगर कोई परमात्मा दे नाम नूं सुने ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, बड़ी सूझ मिल जाती है। ब्रह्मा आयुर्वेद का जन्मदाता है, ब्रह्मा संगीत का जन्मदाता है। 7 सुरां ने ऐसा उसने ब्रह्मे ने पहली दफा आख्या, जबान दे 6 रस ने उसने पहली दफा आख्या। जूना इस जमीन दे 84 लख ने ये सब तो पहले उसने ही गिनती की थी। किस आधार पर की वो ही जाने, लेकिन उसकी खोज नूं अजे तक झुठलाया नहीं जा सकिया। ग्रह नक्षत्रां दे बारे भी जो कुछ उसने कहा है वो अज भी सही है। उसे दे आधार ते बिरगू ने खोज की थी, और उस जमाने च भी 1 साल पहले दस देंदे सन चंद्रमा नूं फलाने दिन फलाने समय ग्रहण लगेगा, सूरज नूं फलाने दिन फलाने समय ग्रहण लगेगा। कोई आले नहीं सन, कोई मशीना नहीं सन, कोई दूरबीना खुरदबीना नहीं सन, लेकिन उन्हां दी गणित विद्या बिल्कुल सही सी। जीवन दे बहु पख दा ये ज्ञानी ब्रह्मा महाराज कहते अगर कोई सुने परमात्मा दे नाम नूं ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाएगा, महादेव जैसा योगी हो जाएगा, बैरागी हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और इंद्र जैसा ऐश्वर्य हो जाएगा। उसके कोल कहते ने स्वर्ग है, स्वर्ग दा सुख है। ते इंद्र दा मतलब है सारे इंद्रियां दे रस नूं जो बहुत गहराई नाल माणदा है। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, एक मच्छी कोल जो जबान दा स्वाद है मनुख कोल नहीं है, उहदी सारी चेतना जबान ते रुकी है। कहते ने जो खाण दा महारस मच्छी कोल है, वड्डे तो वड्डे मनुख कोल भी नहीं, भावें 36 प्रकार दा भोजन खावे। जो रूप दा रस पतंगे कोल है, बड़े तो बड़े आशिक मिजाज मनुख कोल भी नहीं है। जो नाद दा रस हिरन दे कोल है, चोटी दे संगीतकार कोल भी नहीं है। और जो स्पर्शता दा रस हाथी कोल है, वड्डे तो वड्डे स्पर्श ज्ञानी कोल भी नहीं है। और सुगंध दा महक दा जो महा आनंद भौरे कोल है, आम मनुख कोल नहीं है। उसकी सारी चेतना नासका ते रुक गई है, और उस सुगंध दे पिछे कुर्बान हो सकता है। पतंगा रूप दे पिछे कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है, इतना लीन हो सकता है, क्योंकि इतना महारस आ रहा है उसनों वेख के ये जीवन बेमैन नहीं है, कुर्बान किया जा सकता है। फुल्लां दी महक दे चों इतना रस आ रहा है, पंखड़ियां बंद हो रही हैं कमल दियां, विचे ही बंद रह जाता है बावरा। कहता कोई गल नहीं, प्राण जाते ते जावे, सुगंध नहीं छोड़ सकता मैं, इस महक नूं नहीं छोड़ सकता मैं। महक दा जो महारस उस कोल है, आम बंदियां कोल नहीं है। कहते ने हर इंद्रे दा महारस इंद्र कोल सी, तदी उसका ना इंद्र पिया। वो वेख के जितना रस मान सकता सी, सुन के जितना रस मान सकता सी, चख के जितना रस मान सकता सी, सूंघ के जितना और स्पर्श करके जितना महारस मान सकता सी, आम बंदे उन्हां तो परे ने। इंद्र सुनन नाल इतनी गहराई नसीब हो जाती है, इंद्रियां दा रस वध जाता है। और मैं फिर अर्ज करा, एक भोजन की बुरकी दे एक संत जो स्वाद मान सकता है, आम मनुख नहीं। भरतरी ने उदयपुर के राजे नूं कहा सी, वैराग शतक दे 2 शब्द ने, तू प्रसन्न बिंजन बहु स्वादे, मैं प्रसीद सत्तू सा गा दे। ऐ राजन, 36 प्रकार का भोजन छक के भी तू रस नहीं मान सकता। भुख दे समय सत्तू घोल के जद मैं पी लेना, सत्तू जौ नूं भुन लेंदे ने ते फिर पीस के उसका आटा बना लेंदे ने। ये घोल के जो मैं सत्तू जो मैनू भिक्षा दे मिले ने,
जद मैं पीना ऐ राजन तैनू की पता है, जबान दा रस की आउंदा है, इस महारस नूं मैं माणदा, तैनू की पता है। और राजा ते सोचेगा ए सत्तू पिसे होया आटा जौ दा, और वह भी लूण कोई नहीं, मिठा कोई नहीं, पानी नाल घोल के खा रहा है। ते कहंदे 36 प्रकार दा भोजन की है। गहराई नाल जद कोई परमात्मा दा नाम सुनदा है, इंद्रियां दी शक्ति वध जाती है, इंद्रियां दी गहराई भी वध जाती है, जबान दा रस वध जाता है, नेत्रां दा रस वध जाता है, अखां दा स्रोत रस जो है, कन्नां दा स्रोत रस वध जाता है, स्पर्शता वध जाती है, सूंघण शक्ति वध जाती है। मनुख दीयां अंदरूनी शक्तियां दे जागदियां इंद्रियां दीयां शक्तियां वधदियां ने। एक कोई मैं अनगहली गल नहीं कर रहा। मनुख जिंदगी दे हर पक्षों बलवान होंदा है, इंद्रियां दी शक्तियां उस दियां बलवान होंदियां ने। आम बंदियां नाल ज्यादा सूंघ सकदा है, ज्यादा वेख सकदा है, ज्यादा सुन सकदा है, ज्यादा सोच सकदा है, ज्यादा रस माण सकदा है। महाराज कहते हैं सुनन नाल इंद्र जैसी समर्था प्राप्त हो जाती है इंद्रियां नूं। सुनन नाल परमात्मा दा नाम ज्ञान प्राप्त हो जाता है ब्रह्मे जैसा। और सुनन नाल ओ बैरागी अवस्था, ओ ध्यानमयी अवस्था नसीब हो जाती है जो महादेव कोल सी, ईश्वर कोल सी। सुनिए ईश्वर बर्मा इंद सुनिए मुख सलाहण मंद। जो परमात्मा दा नाम सुनदे ने, सुनदियां सुनदियां उन्हां दी मंद बुद्धि नाश हो जाती, कमजोर अकल, मंद बुद्ध। और वह भी अकलमंद हो जाते हैं ते परमात्मा की सिफत तो सलाह करन लग पैंदे ने। पैड़ी अकल वाले भी चंगे हो जाते हैं, मंद बुद्धि वाले भी महान हो जाते हैं और परमात्मा की सिफत तो सलाह करन लग पैंदे ने। सुनिया जोग जुगत तन भेद। पंक्ति ते अपने विच बहुत वड्डी गहराई रखती है, पर हुण मुख्तसर ही मैं अर्ज करां। सुनन नाल ऐसियां जोग दियां जुगतियां दी प्राप्ति हो जाती है, तन दे गुज्जे राज दा पता चल जाता है। तन दे बहुत सारे गुज्जे भेद जो एक वैद नूं भी ना पता होवे, डॉक्टर नूं भी ना पता होवे, उस संत नूं पता चलता है। और उस भेदां दा जिस नाल जिक्र, जिस ढंग नाल जिक्र है, फिर किसी वक्त आप जी दे सामने जिक्र करांगा क्योंकि समा हो गया। सुनन नाल जोग दियां जुगतियां दी प्राप्ति हो जाती है, तन दे गुज्जे भेदां दा पता चल जाता है। हाँ जी। सुनिए शासत सिमरत वेद। सुनन दे नाल मनुख नूं तमाम ग्रंथां दा ज्ञान होदा, भाव ग्रंथां दा निचोड़ उस दे अंदर वस जाता है। उन्हों सार तत्त दी प्राप्ति हो जाती है भी सारे धर्म ग्रंथां दा सार यही है, परमात्मा दा नाम। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, की पुकारदियां पईयां ने? नाम बिना सब कूड़ गाली होचियां। बिना नाम तो सब ज्ञान कूड़ा है, व्यर्थ है, फिजूल है। धर्म ग्रंथां दा सार, शास्त्रां दा, वेदां दा, पुराणां दा उस मनुख दे अंदर वस जाता है जो गहराई नाल प्रभु नूं सुनदा है। नानक भगतां सदा विगास। सुनदियां सुनदियां उन्हां नूं सदैवी खेड़े दी प्राप्ति हो जाती है, सदैवी विकास प्राप्त हो जाता है। सुनिया दुख पाप का नाश। क्योंकि सुनदियां सुनदियां उन्हां दे पाप नाश हो जाते हैं ते पाप दे नाश होंदियां दुख नाश हो जाते हैं। बाकी विचारां कल क्योंकि लमकाई है ना, अपने दूर दूर अपने घरां नूं जाना। एक शब्द गुरु के कीर्तनियां पासों सरवण करो ते नाले आनंद साहब दा पाठ समाप्ति। बार बार सारियां दा धन्यवाद। थोड़ी जिहां बेनती, मैं करीबन इस देश दे जद आउना तो को हर शहर दे किधरे 2 दिन, किधरे 4 दिन, किधरे वध तो वध 5 दिन, कई थां ते गिला भी रह जाता है। क्योंकि मैं सिर्फ गर्मियां दे 3-3.5 महीने बाहर आउना, बाकी मैं सारा 8-9 महीने का अरसा भारत दे चाहुंदा। और उत्थे ही इस ढंग की वंड है कि मैं किसी जगह का भी प्रोग्राम छोड़ नहीं सकता। गुरुद्वारा सीसगंज साहब, पटना साहब, हजूर साहब, बिदर ते हुण जाने 1 महीना दास ने हाज़री भरनी है दरबार साहब। इसी तरीके नाल बाकी स्थानां ते कुछ महापुरुषां दीयां बरसियां। तो मैं गालबन 8.5-9 महीने या 8 महीने
हमेशा भारत दे च रहना। पिछे मैं 10 साल आया नहीं, अनेकों कारण, और उस तो पहले मैं 2-3 महीने लिए पहलगाम चला जाता रहा। कुछ शरीर मेरा इस ढंग का, और उत्थे मैं लिखता रहता सी गर्मियां दे दिनों च, इन्हां ही महीनों च। इस देश जद आउना तो मांग कई शहरों तो इस ढंग की आउंदी है, नाल गिले भी आ जाते ने भी एक शहर दे तुसी हर साल जाते हो, इत्थे तुहानू कई सालों दे कह रहे हैं तुसी नहीं आउंदे। कारण कि उस कारण की जांच सानू दसो, असी उसकी पूर्ति कर दी। गल की है, पिछली दफा तो सेठी साहब नूं भी एक शहर तो ऐसी फोन आई भी कारण की है, असी बार बार फोन किया है। तो हुण सारे शहरों का टाइम है वंडा ते साल 2 साल लगते हैं कि जिस ढंग नाल समा मंगते हैं। मैं करीबन 2 महीने इत्थे ते महीना कनेडा रहिंदा हुंदा। जिस दिन कनेडा ना गए फिर हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 10 इंग्लैंड रह जाता है, या नाल किसी होर यूरोप के देश जिन्हां दा प्यार है और मंग करते रहते ने। लेकिन इस जगह ते हमेशा करीबन 2 हफ्ते मैं हाजिरी भरदा रहा। कोई पुराना प्यार कुवैत दा सेठी साहब होना नाल, कोई बहुत पुरानी गल है। दास कुवैत आउंदा रहा 1 महीने लई, कदी 20 दिन, कदी 25 दिन, कदी 2 हफ्ते, कदी महीना मैं उत्थे हाजिरी भरदा रहा। भावें गुरुद्वारा ते नहीं सी, पर एक मकान नूं किराए ते लैके गुरुद्वारा बना के, क्योंकि अरब देश गुरुद्वारा बनाने की इजाजत नहीं देंगे, और वाकई ऑफिशियली गुरुद्वारा किधरे भी नहीं है, कानूनी तौर पर किधरे भी गुरुद्वारा नहीं किसी भी अरब दे। सब नाजायज ढंग नाल, यानी चोरी छुपे विचारियां ने बना के रखे हुए हैं। जे पता चल जाता है तो उतों दी हुकूमतां बंद कर देंदियां ने। पिछले दिन ही आबू धाबी का गुरुद्वारा बंद हो गया, उन्होंने बंद कर दिता। और दुबई दे च भी 2 गुरुद्वारे, एक शारजा दा बंद होया, एक नाल होर सी, वह भी बंद होया। खैर ये ते चलो उतों दियां सियासी जो है गल्लां। तो उस पुराने प्यार दा सदका दास इत्थे कोई 2 हफ्ते हर साल हाजिरी भरदा रहा। नाल ब्रिज वाटर इन्हां दा भी गिला रहिंदा रहा भी कारण कि तुसीं सानू 1 हफ्ता भी नहीं देंदे। पिछले साल जद मैं आया सी तो मैं बेनती की सी मैं थोड़ा हफ्ता रखांगे। तो ज्यों मैं आया तो सज्जन मित्र जिहड़े ने उस इलाके दे चंगे भजनीक ने आए, कहने लगे तुसीं वायदा कीता सी। मेरे दिल दिमाग ते एकदम बोझ पिया, क्योंकि दास ने वापस जाने का प्रोग्राम बनाया है 13 तरीक नूं, मजबूरी ते 3 दिन इधर फिडलफिया दिता सी। तो ये 2 दिन घटाने पे। मैं कहा इस तरह हुण तुसीं 2 दिन की हाजिरी नाल अपनी तसल्ली कर लो, ते बाकी इंज संभलो अगर मेरी जिंदगी रही तो जिहड़ा मैं वायदा कीता सी कर्जा निभाड़ देंगा, अगले साल हफ्ता रह जावांगे। मैं इतनी तुसी जो है मैनू छूट दे दो, क्योंकि मेरे दिल दिमाग ते बोझ है। वाकई मैं पिछले साल कहा सी तुहानू हफ्ता देंगा। मैं कहा मैनू याद है, मैनू भुलिया नहीं। उन्होंने कहा अच्छा थानू अगर इतनी मजबूरी है तो कोई नहीं, 2 दिन ठीक ने। इस कारण करके 2 दिन घटाए ने। थोड़े पड़ोस च ने ते उत्थों बेचारे रोज आंदे रहे ने, सवेरे भी आए सन, तो तुसी भी एक दिन जा सकते हो, ऐसी कोई गल नहीं है। और उत्थे भी 2 कीर्तनी जथे भी आए ने, बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे हैं। गुरुद्वारे सारे ही सांझे आउंदे ने। बाबा ते साडा मक्के मदीने जाके तान छेड़ी उसने गुरबाणी दी। गुरुद्वारे आना ताई सफले दिल दिमाग विशाल होवे, समदृष्ट भी होवे ते विशाल भी होवे। तो ये थोड़ा जिहा प्रोग्राम जो इतवार तक इत्थे दास ने हाजिरी भरनी सी, शुक्रवार तक दास हाजिरी भरेगा। और मैं ये 2 महीने जिथे जिथे हाजिरी भरदा रहा, किधरे 2 दिन, किधरे 3 दिन, किधरे 4 दिन, किधरे 5 दिन। रिचमैंड वाले भी मैनू गिला करते रहे भी 5 तुसी हफ्ता कहा सी ते हफ्ते च भी 2 दिन घटा दिते। 2 दिन बोनी स्ट्रीट वाले ने मंग ले।
मैं कहा तुसी आपस विच फैसला कर लो। कहने तुसी साडे गल पा दिते है, इत्थे हफ्ता होना चाहिए सी। मैं कहा फिर अगले साल जिंदगी रही, पक्का नहीं जिंदगी रही ते वादा निभावांगे। तो इत्थे सिर्फ 2 दिन घटे ने। अगर ये 2 दिन भी कुछ संगतां नूं महसूस होया, वल बंदा कोई एक अद कहंदा हुंदा ते अगले कह देन जी संगतां इंज कहंदियां ने संगतां, ये भी मेरा तजर्बा है। तो किधरे एक अद सज्जण नूं किधरे इस तरह की उखियाई भी होवे ते उसनूं मैं संगत च वायदा कर देना मेरी जिंदगी रही ते 2 दिन अगले साल वधा देंगे, होर कोई गल ऐसी नहीं है, इस तरह की नहीं है। महसूस करने की जो है गल नहीं है, क्योंकि ब्रिज वाटर दीयां संगतां मैं रोज देखदा रहा, 5-7 शरीर रोज उत्थों आंदे ने शाम दे वक्त। और जे उन्हां दे लई 2 दिन दास उत्थे चला जावे या तुसी भी चले जाओ तो हर्ज की है उसदे विच। गुरुद्वारा है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश है। तो इस तरीके का यह प्रोग्राम है। इतवार वाले दिन सवेरे सेठी साहब ने भी अपने घर दीवान रखे हुए 7 तो लैके 10 बजे तक। पहले आसा दीवार का कीर्तन होना है 2 घंटे, 1 घंटा दास हाजरी भर के फिर 11:30 तो 12:30 इतवार वाले दिन हाजरी गुरुद्वारा ब्रिज वाटर दे जो है भरेगा। इतना ही इस वक्त प्रोग्राम सी। 3 दिन दास ने फिलडेल्फिया हाजरी भर के फिर वापस चले जाना। इतना ही दास को समा हुंदा है। उम्मीद है आप शाम के समय होमो बाके आओगे। जपजी साहब दियां जितनियां बाकी पौड़ियां मेरे को हो गई, जितनियां गुरु बाबे ने कराइयां, क्योंकि मैं देखदा एक पौड़ी इतनी गहरी है, कई दिन मंगदी है। जे महाराज कहते ने सुनन नाल मनुख ईश्वर हो सकता है, महादेव हो सकता है, तो फिर महादेव कितों सुनदा रहा? आप दी मैं ज्ञात लई अर्ज करां, ब्रह्मे कोल सुनदा रहा है। कथा है ब्रह्मा कोल सुनदा रहा है। ब्रह्मा कथावाचक सी। ब्रह्मा ते कथा करदा रह जांदा सी, इहदी सुनदियां सुनदियां समाधि लग जांदी सी। इतना गहरा इसदा ध्यान, इतनी गहरी इसकी दृष्टि। और कहते ने इसे ने पार्वती नूं आखिया सी अपनी पत्नी नूं, तू मेरे कोल अमर कथा सुन। ते अमर कथा ते नाम की कथा हुंदी है, परमात्मा की कथा हुंदी है। जिथे इसने सुनाई सी अमर कथा, उसनूं अमर गुफा कहंदे ने, कश्मीर दे च है। दास ने देखी है। 35 मील पैदल जाना पैंदा है, कोई 21,000 फुट की बुलंदी ते 12 महीने उत्थे बर्फ रहिंदी है। एक गुफा है, कुदरती गुफा है। और कहते इत्थे ही बैठ के उसने तप किया है। ये उत्तराखंड, ये बर्फानी हिमालय, पता नहीं क्यों ये साधुआं नूं, सन्यासुआं नूं, पांडुआं नूं, महादेव नूं, होर इस तरह के योगियां नूं चंगा लग्या। और दूर क्यों जाइए? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी अपना पिछला जन्म हेमकुंड नाल, हिमालय नाल ही जोड़ दें। मैं उत्थे बैठ के तप किया, मैं उत्थे बैठ के साधना की है। सियाणे पुरुष ते अज भी कहते हैं दुनिया च कितने पहाड़ ने, पर इस पहाड़ की अज भी अपनी महिमा है। वो जो जप किया है, वो जो तप किया है ऋषि मुनिया ने, उन्हां दियां हवावां, उन्हां दी वाइब्रेशन, उन्हां दियां लहरां अज भी इत्थे ने, प्रेरदियां ने, खिंचदियां ने। और थोड़ा जिहा भी जप किया जाए तो थोड़े जिहा जप की भी मदद मिलती है। खैर, जिस गुरुद्वारे विच बहुता जप तप होवे, बहुता बाणी का पाठ होवे, यकीन जानो उत्थों की वाइब्रेशन भी कुछ होर हो जाती। बेचैन तो बेचैन मनुख भी गुरुद्वारे आवे, उहदी जबान तो वाहिगुरू निकल ही जाता है, उहदे मन नूं सुकून मिल जाता है, शांति मिल जाती है। तो अज इतनियां विचारां सुन के मनुख महादेव हो जाता है, ब्रह्मे जैसा ज्ञानी हो जाता है, इंद्र जैसा इंद्रियां दे रस की गहराई नूं छू लैंदा है। सुनदियां सुनदियां योग दियां युक्तियां की प्राप्ति हो जाती है। तन के भेद का पता चल जाता है, ये तन कफ प्रधान है, पित्त प्रधान है कि वात प्रधान है। तन के भेद का पता चल जाता है। सुनदियां ही सुनदियां सारा विकास नसीब हो जाता है, खेड़ा, क्योंकि पाप नाश हो जाते हैं, दुख नाश हो जाते हैं। तीसरी चौथी पौड़ी जो कुछ गुरु नानक देव जी महाराज सुनन की महिमा बयान करते हैं, कल अर्ज करांगा। अज इत्थे ही समाप्ति।
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।